नमस्कार दोस्तों, अपकिरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन की क्लास में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपकिरण के अंतर्गत जो क्लास हुई थी उसमें हमने विस्तार के संबंध में अध्ययन किया था कि रेंज क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से हल किया जाता है उसको, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मेरिट और डीमेरिट्स के संबंध में हमने जाना था। आज हम चतुर्थक विचलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अपकिरण के अंतर्गत सीमा विस्तार रीति के अंतर्गत सबसे पहले हमने रेंज का अध्ययन किया था और आज हम इसमें अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसको इंटरक्वार्टल रेंज भी कहा जाता है, अर्थात जिसको शॉर्ट में IQR भी कहा जाता है, IQR या अंतर चतुर्थक विस्तार कहा जाता है। दूसरा जो मेथड है शतमक विस्तार अर्थात परसेंटाइल रेंज है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तीसरा दशमक विस्तार डेसिल रेंज है, उसके संबंध में हम जानेंगे। फिर क्वार्टिल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन के संबंध में जानेंगे और चतुर्थक विचलन गुणांक अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इनके संबंध में 2 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है अथवा किसे कहा जाता है। अंतर चतुर्थक विस्तार जो कि तृतीय चतुर्थक Q3 का तात्पर्य तृतीय चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक Q1 के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहा जाता है। Q3 में से Q1 को लेस करते हैं अर्थात घटाते हैं तो हमें अंतर चतुर्थक विस्तार प्राप्त हो जाता है, अर्थात IQR शॉर्ट में I से तात्पर्य इंटर, Q अर्थात क्वार्टिल और R का तात्पर्य रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। यह रेंज से संबंधित है अर्थात विस्तार सीमा रीति के अंतर्गत ही आते हैं। अपकिरण के जो माप की जो सीमा रीति है उसी में IQR आता है। तो Q3 में से Q1 को लेस करते हैं तो हमें IQR प्राप्त हो जाता है। ये 50% जो मूल्य होता है उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य के। Q3 और Q1 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके संबंध में पार्टीशन वैल्यू के नाम से एक अलग से वीडियो बनाया गया था और जिसमें हम Q1, Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेसिल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑक्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संक्षिप्त में एक बार इसको वापस दिखा दिया जाता है, आपको देख लीजिए। इसमें ये पार्टीशन वैल्यू के नाम से वीडियो हुआ था, जिसको विभाजन मूल्य कहा जाता है हिंदी में। विभाजन मूल्य क्या होते हैं कि एक डेटा सीरीज को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, वो विभाजन मूल्य होते हैं, जिससे एक डेटा सीरीज के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाती है और इसको हम अपकिरण और विषमता ज्ञात करने में यूज में लेते हैं। ये चतुर्थक विचलन क्वांटिल्स, ऑक्टाइल्स, डेसिल और परसेंटाइल के संबंध में है, जिनके संबंध में विस्तार से हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्वार्टिल्स को कैसे इंडिविजुअल सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से इसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं, उनके संबंध में विस्तार से इसमें बताया गया है। क्वार्टिल्स में, क्वांटिल्स में, ऑक्टाइल्स में, डेसिल्स में, परसेंटाइल्स में, आप इन सभी को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इसको किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में हल किया जाता है, इसके संबंध में भी आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, जिसके अंदर डेसिल्स, परसेंटाइल्स और क्वार्टिल्स ज्ञात करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स सब वो दिए गए हैं। सॉल्यूशन भी उनका दिया गया है कि Q1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ पर n+1 का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर केवल n/2 का या n/4 को हम यूज में लेते हैं। जैसे कि कंटिन्यूस सीरीज में यूज में लिया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 को यूज में लिया जाता है। तो इसका क्या कारण है, इसके संबंध में भी विस्तार से इसमें बताया गया है। इसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर भी इसको किस प्रकार से हल किया जाता है, उनके संबंध में भी विस्तार से वो बताया गया है। तो ये आप जो इसका लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप
इसको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके फ़ायदा ये होगा आपको कि अपकिरण का जो माप किया जाता है उसके अंदर Q3 और Q1 को कैसे हम हल करेंगे, तो उनके संबंध में आपको विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सभी आपको क्वेश्चन हल किए हुए वहाँ पर मिल जाएंगे और कैसे इनको हल किया जाता है सभी के संबंध में विस्तार से तीनों सीरीज़ के अंतर्गत, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी के अंदर और कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर कैसे हल किया जाता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैसे इनको हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त में इसीलिए बता रहे हैं कि ये वीडियो पूर्व में हो चुका है। और वापस हम वहीं IQR पर आते हैं। तो Q3 Q1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी, केवल हम संबंधित टॉपिक पर ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो IQR ज्ञात करने के लिए हम Q3 माइनस Q1 के माध्यम से ज्ञात करते हैं, अर्थात Q3 में से Q1 को लेस करते हैं तो IQR हमें प्राप्त हो जाता है। इसका मेरिट्स क्या है कि जिस प्रकार से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं हाईएस्ट वैल्यू और जो लोवेस्ट वैल्यू के माध्यम से उनके डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम दो सीमाओं के अंतर्गत इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कि चरम मूल्यों से अप्रभावित है ये, अर्थात एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये 50% वैल्यू पर आधारित है और वो भी 50% जो वैल्यू है वो डेटा सीरीज के मिड की होती है। विस्तार की तुलना में इसमें फ्रीक्वेंसी को महत्व दिया जाता है। हम जब रेंज कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको साथ में ही रखा जाता है कैलकुलेशन के अंतर्गत। तो ये इसका एक गुण भी है। इसके डीमेरिट्स क्या है कि इससे श्रेणी का प्रतिनिधि माप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 50% वैल्यू पर आधारित है और वो भी श्रेणी के मध्य मूल्यों पर आधारित होती है। ये माप श्रेणी की संरचना को स्पष्ट नहीं करता, अर्थात स्ट्रक्चर को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि 50% मूल्यों पर ही आधारित होता है, इसलिए डेटा सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिलती है। और इस माप का बीजगणितीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता, अर्थात अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद में सेकंड जो है वो परसेंटाइल या शतमक के संबंध में हम जान लेते हैं। शतमक और दशमक क्या होते हैं। शतमक विस्तार के अंतर्गत यह माप है वो श्रेणी के 80% मूल्यों पर आधारित होता है। जैसे कि IQR में हमने जाना कि वो 50% पर आधारित होता है, ये 80% मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए ये IQR से ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है। और इसका यूज है वो शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक मेजरमेंट में इसका किया जाता है। P का तात्पर्य यहाँ पर परसेंटाइल से है और R का तात्पर्य है वो रेंज से है। P परसेंटाइल जैसा कि यहाँ पर लिखा गया और R का तात्पर्य है वो रेंज विस्तार से है। तो शतमक विस्तार है, ज्ञात करेंगे वो P90 में से P10 लेस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P10 और P90 कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दशमक विस्तार है, अर्थात डेसिल रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DR। D का तात्पर्य है यहाँ पर डेसिल, जैसा कि इसमें दिया गया है। R अर्थात रेंज। तो D9 में से D1 को लेस करके हम DR कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में क्वार्टिल डेविएशन अर्थात QD को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी हम जान लेते हैं। चतुर्थक विचलन, इसका जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, अर्थात तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का जो अंतर होता है उसको तो IQR कहा जाता है, और IQR में एक तरह से हम 2 का भाग लगा देते तो हमें QD मिल जाता है। तो चतुर्थक विचलन श्रेणी के तृतीय और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है, अर्थात Q3 और Q1 के अंतर का आधा, या ऐसे कह सकते हैं कि अंतर चतुर्थक जो विस्तार होता है उसका आधा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहा जाता है। अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा होने की वजह से इसको अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार या सेमी इंटरक्वार्टल रेंज भी कहा जाता है। इसके बाद में हम कि इसका कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोफिशिएंट की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि चतुर्थक विचलन जो होता है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, जबकि कोफिशिएंट है वो क्या रिलेटिव मेजरमेंट है, जो कि 2 या 2 से अधिक डेटा सीरीज को कंपेयर करने में काम में लिया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ QD कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q3 माइनस Q1, अर्थात एक बार इसमें घटाएंगे और दूसरी बार इसमें जोड़ करके उसका
भाग लगा देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ QD हमें प्राप्त हो जाता है। और इनसे संबंधित जो आप क्वेश्चंस है वो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप इसको देख सकते हैं विस्तार से और उनको हल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर जाना कि किस प्रकार से चतुर्थक विचलन को हल किया जाता है, उसका गुणांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है और दशमक और शतमक विस्तार है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो माध्य विचलन से संबंधित होगी, अर्थात मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन डेविएशन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में इसको कैसे हल किया जाता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मेरिट और डीमेरिट्स क्या है और उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो उसके संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।